हिंदी गद्य के इतिहास पर आधारित प्रश्न एवं उनके व्याख्यात्मक उत्तर को हम इस वीडियो में साझा कर रहे हैं। यह वीडियो जो है परीक्षा की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि हिंदी गद्य के विकास पर आधारित लगभग 200 से 300 प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं और इससे 5 प्रश्न आने निर्धारित होते हैं। यानी 200 प्रश्नों को अगर आप 20-20 प्रश्नों को रोज याद करते हैं तो 200 प्रश्नों का संकलन आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं और उसके बाद आप परीक्षा में आसानी से जो भी इससे संबंधित 5 प्रश्न आएंगे उसके उत्तर देने में आप सक्षम होंगे। तो आइए हम बिना किसी देरी के आज 20 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। इन 20 प्रश्नों को आप भली प्रकार से याद कर पाएंगे। पहला प्रश्न दिया गया है कि 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन हैं। इसके लिए 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। पहला विकल्प है विट्ठलनाथ, दूसरा है गोकुलनाथ, तीसरा है नाभादास, चौथा है चतुर्भुज दास। तो 84 वैष्णव की वार्ता के जो लेखक हैं वो गोकुलनाथ हैं, अर्थात आपका दूसरा विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। सेकंड जो प्रश्न है वो दिया गया है कि आनंद कादम्बिनी के संपादक थे अथवा आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन हैं। तो इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए हैं। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो दूसरा जो प्रश्न है आनंद कादम्बिनी के संपादक, तो कादम्बिनी के संपादक जो हैं वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, अर्थात चौथा विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो बाबू गुलाब राय की जो आत्मकथा है वह है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, यह भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे। तो मेरी असफलताएं जो है वो आत्मकथा विधा की रचना है और यह आत्मकथा जो है वो बाबू गुलाब राय की है। अगला प्रश्न दिया गया है कि राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की रचना है। 4 विकल्प दिया गया है। भाग्यवती, दूसरा है नासिक के तोपाख्यान या राजा भोज का सपना या प्रेम सागर। तो राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की जो रचना है वह है राजा भोज का सपना, अर्थात तीसरा विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न दिया गया है तट की खोज की रचना है। तट की खोज रचना है किसकी? राय कृष्णदास की या सरदार पूर्ण सिंह की या हरिशंकर परसाई की या मोहन राकेश की। तो तट की खोज जो रचना है वह हरिशंकर परसाई जी की रचना है, यानी तीसरा विकल्प आपका सही है। 6वां प्रश्न दिया गया है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है अथवा खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। तो खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? कृष्ण अवतार स्वरूप निर्णय या गोरा बादल की कथा, वर्ण रत्नाकर, भाषा योग, वशिष्ठ। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है गोरा बादल की कथा को, यानी दूसरा विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न दिया गया है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या बालकृष्ण भट्ट। तो 100 अजान एक सुजान के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं हैं, प्रताप नारायण मिश्र नहीं हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय नहीं हैं, अर्थात चौथा विकल्प बालकृष्ण भट्ट आपका सही विकल्प है। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, भारतेंदु युग में या पूर्ण भारतेंदु युग में। तो द्विवेदी युग में नहीं प्रकाशित हुई, छायावाद युग में भी यह नहीं प्रकाशित हुई, पूर्व भारतेंदु युग में भी ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन नहीं हुआ, अर्थात तीसरा विकल्प भारतेंदु युग में इसका प्रकाशन हुआ था, यानी तीसरा विकल्प भारतेंदु युग सही विकल्प है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अपनी खबर पुस्तक की विधा है संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा। तो अपनी खबर पुस्तक की जो विधा है वह है आत्मकथा। देखिए आत्मकथा होता क्या है, जिसमें लेखक वह गद्य रचना जिसमें लेखक अपने बारे में लिखता है, ऐसी रचना को हम क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं।
तो अपनी खबर पुस्तक की जो विधा है वो आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम डायरी है मेरी कॉलेज डायरी, डायरी के पन्ने, नरदेव शास्त्री की जेल डायरी या तूफानों के बीच। तो हिंदी की प्रथम डायरी जो मानी जाती है वह है मेरी कॉलेज डायरी। ग्यारहवां प्रश्न है कि अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट व्हिटमैन निबंध है हरिशंकर परशाई का, राय कृष्णदास का, सरदार पूर्ण सिंह का या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट व्हिटमैन निबंध जो है वह सरदार पूर्ण सिंह का है, अर्थात तीसरा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है कि निस्सहाय हिंदू रचना है राधा कृष्णदास, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो निस्सहाय हिंदू जो रचना है वह राधा कृष्णदास की रचना है, यानी पहला विकल्प आपका सही विकल्प। अगला प्रश्न दिया गया है कि श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल, सेठ गोविंद दास, श्याम सुंदर दास या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो रामचंद्र शुक्ल नहीं है, सेठ गोविंद दास नहीं है, श्याम सुंदर दास भी नहीं है, तो सही विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र। श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, यानी चौथा विकल्प आपका सही विकल्प है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद। तो आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? शुक्ल युग से, शुक्लोत्तर युग से, द्विवेदी युग से या भारतेंदु युग से। तो माधुरी पत्रिका जो है वह द्विवेदी युग से संबंधित है। एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा को, सेठ गोविंद दास को, हरि कृष्ण प्रेमी को या मोहन राकेश को। तो मोहन राकेश को नहीं कहा जा सकता, हरि कृष्ण प्रेमी को एकांकी सम्राट का दर्जा नहीं प्राप्त है, सेठ गोविंद दास को भी नहीं कहा जाता। एकांकी सम्राट माना जाता है राम कुमार वर्मा को, यानी पहला विकल्प आपका सही विकल्प है। अगला प्रश्न दिया गया है कि आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है, उपन्यास, कहानी, नाटक या जीवनी। तो आवारा मसीहा जो है वो विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित है। अगर इसका पूछा जाए कि आवारा मसीहा किसने लिखा तो आप लिखेंगे विष्णु प्रभाकर। और यह किस विधा की रचना है? तो जीवनी विधा की रचना है। हमने आत्मकथा बताया कि आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर होता है, इसे आप समझ लीजिए। आत्मकथा जो होता है वो उसमें लेखक अपने बारे में लिखता है, जबकि जो जीवनी होता है उसमें लेखक किसी महान व्यक्तित्व के बारे में लिखता है या किसी दूसरे के बारे में जिक्र करता है, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं को, तो उसे हम क्या कहते हैं? जीवनी कहते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? यह प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो इसका सही विकल्प है इंसा अल्लाह खां, यानी तीसरा विकल्प आपका सही है। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खान। अगला प्रश्न दिया गया कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास या देवनागरी का इतिहास। तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास है। अगला प्रश्न है कि नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक हैं। नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन हैं? तो नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक श्याम सुंदर दास जी हैं। आज के लिए इतना ही। फिर से हम जुड़ेंगे आगे 20 प्रश्नों के संकलन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।